नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में मैं उन मरीजों के बारे में बात करूंगा जिन लोगों को सोते वक्त अचानक से सांस नहीं आता और वो उठ के बैठ जाते हैं। इस बीमारी को कहते हैं स्लीप एपनिया। अगर ये बीमारी आपको है और इस बीमारी से आप निजात पाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद आपका स्लीप एपनिया जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर स्लीप एपनिया है क्या। दोस्तों, स्लीप एपनिया का मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति रात को सोता है और अचानक से उसका दम घुटता है, यानी सांस नहीं आती है और सांस ना लेने की जो ये तकलीफ से उसकी आंख खुल जाती है, घबरा के उठ जाता है और उसको सांस नहीं आ रही होती, इसी को कहते हैं स्लीप एपनिया। दोस्तों, स्लीप एपनिया 2 प्रकार का होता है। पहला, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारा सांस लेने का जो एयरवे है, यानी कि नाक से लेकर गले तक, यानी कि लैरिंग्स तक, फेफड़ों तक, अगर किसी भी टाइप की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, तो उसकी वजह से मरीज को रात को सोते वक्त अचानक से नींद लेते वक्त उसको सांस नहीं आएगा और उसकी आंख एकदम उठ जाएगी और वो बदहवास होकर उठेगा और सांस लेने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके अलावा दूसरे टाइप का जो स्लीप एपनिया है उसे हम कहते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया का मतलब यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इशू, यानी ब्रेन में जो हमारा रेस्पिरेशन का जो सेंटर है, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, अगर ब्रेन में उस एरिया में कोई इशू है, वहां पर कोई ट्यूमर है, कुछ इशू है, तो हो सकता है उसके चलते मरीज को रात को सोते वक्त अचानक से सांस ना आए और मरीज उठ जाए। दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्लीप एपनिया है उसके अंदर मरीज की नाक में हो सकता है कोई ब्लॉकेज हो, गले में एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स की समस्या हो, टॉन्सिल सूजे हुए हो, गले के अंदर यानी कि लैरिंग्स के अंदर कोई ट्यूमर हो, वजन ज्यादा हो मरीज का, इसके चलते भी उसको स्लीप एपनिया हो सकता है दोस्तों। जबकि सेंट्रल में, ब्रेन में अगर कुछ इशू है तो स्लीप एपनिया हो सकता है। कुछ केसेस में मिक्स्ड टाइप ऑफ स्लीप एपनिया होते हैं। मिक्स्ड जो स्लीप एपनिया होते हैं उसमें दोनों ही रीजन होते हैं, यानी कि ब्रेन में भी इश्यू होता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन सेंटर है उसमें वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया होता है, और गले में या एयरवे में तो ऑब्स्ट्रक्शन होता ही है, कोई रुकावट होती है जिसके चलते स्लीप एपनिया हो जाता है उनको दोस्तों। तो दोस्तों, जनरली लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप कॉमन एक स्लीप एपनिया है जो कॉमनली दिखा जाता है। 80 to 85% लोगों में जो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का स्लीप एपनिया है वो सबसे ज्यादा कॉमन देखा जाता है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जो आपका स्लीप एपनिया ठीक कर देंगी। दोस्तों, सबसे पहली जो दवा है जिसका नाम है लेकेसिस, बहुत हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। ये हम उन लोगों में देते हैं जिन लोगों में ऐसे लक्षण होते हैं, मरीज आके हमको बोलते हैं कि सर जैसे ही मैं सोता हूं, आंखें बंद करता हूं, नींद लगती है, एकदम घबरा के उठ जाता हूं मैं, जैसे कि मेरा दम घुट रहा हो या छाती पे कोई वजन रखा हुआ हो। मरीज ऐसा बोलता है स्लीप एपनिया वाले केसेस में। एंड ऐसे केसेस में अक्सर मरीज को रात को सोने में भी डर लगता है। वो कहता है मैं सोऊंगा तो शायद मेरा दम घुट जाएगा, मुझे नींद नहीं आएगी, और इसी के चलते वो हाई नेक नहीं पहनता, किसी भी तरीके की टाई वगैरह लगे गले के अराउंड, उसको टाइट क्लोथिंग बर्दाश्त नहीं होती। तो अक्सर ऐसे लोगों को पानी की प्यास ज्यादा लगती है और ब्रूजिस की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ये लोग ज्यादा टॉकेटिव भी होते हैं, तो आप दे सकते हैं स्लीप एपनिया। बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, इसकी 30 पोटेंसी खरीद लीजिएगा। और जिस भी मरीज को लेटते ही दम घुटता है और उसके अलावा बदहवासी से सांस लेने के लिए उठ के बैठ जाता है और टाइट क्लोथिंग अराउंड नेक पसंद नहीं है, पानी की प्यास ज्यादा लगती है, तो ऐसे में आप दे सकते हैं लेकेसिस 30 की 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार, कम से कम 2 हफ्तों के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों रिजल्ट्स मिलते हैं। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन फॉर स्लीप एपनिया। दोस्तों, दवा नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। इसका नाम है ग्रिंडेलिया रोबस्टा। जी हां, ये मदर टिंचर है
ग्रिंडेलिया रोबस्टा का जो मदर टिंचर है, इसका नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। ग्रिंडेलिया रोबस्टा हम उन लोगों में दर्शकों देते हैं जिन लोगों में एस्थमा के चलते इश्यूज हैं। जी हाँ, जो लोग एस्थमेटिक हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ है, एस्थमा है, लंग्स में जकड़न लगती है, लगता है सांस खुल के नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग ले सकते हैं ग्रिंडेलिया रोबस्टा। ग्रिंडेलिया रोबस्टा की वो लोग लें 10-10 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार मदर टिंचर की, और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। रात को नींद भी स्मूथ आएगी, एस्थमा का अटैक भी नहीं पड़ेगा। रात को एस्थमा का अटैक पड़ता है और सोते सोते एकदम आंख खुल जाती है, तो उनको देनी है ग्रिंडेलिया रोबस्टा। दवा नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 3 है दोस्तों ओपियम। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि सेंट्रल स्लीप एपनिया यानी ब्रेन में अगर कोई इशू है, ब्रेन में कोई इशू है, इसके चलते मरीज का वजन भी ज्यादा, ब्रेन में इशू है या मरीज का वजन ज्यादा है, वो सो रहा है और खर्राटे बहुत ज्यादा लेता है, खर्राटे लेता है और अचानक से उसकी सांस आना बंद हो जाती है और उठ के बैठ जाता है कि सांस आना बंद हो गई। ब्रेन का इशू, मोटापा और खर्राटे, अगर ये तीनों चीजें अगर हैं या तीनों में से 2 चीजें भी हैं, तो आप दे सकते हैं ओपियम। ओपियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये दवा ओपियम 30 कम से कम 2 हफ्तों के लिए लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्नोरिंग में भी बहुत अच्छा रिलीफ आ जाएगा। दवा नंबर 4 की तरफ अब हम दोस्तों चलते हैं। दवा नंबर 4 है अमोनियम कार्ब। बहुत अच्छी मेडिसिन है। अमोनियम कार्ब की खासियत क्या है दोस्तों? यह खासियत है कि इसमें अगर मरीजों में एडिनॉइड्स की या टॉन्सिलाइटिस की या नोज बहुत ज्यादा ब्लॉक रहती है, सांस लेने में कमी दिक्कत होती है, तो ऐसे में आप ले सकते हैं अमोनियम कार्बोनिकम 30 की 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, और कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे आपको रिलीफ आ जाएगा, चैन से आप सो जाएंगे। ऐसे लोग जब रात को सोते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एलर्जिक होते हैं, नाक बंद रहना, टॉन्सिल्स रहना या एडिनॉइड्स रहना, इसके चलते उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक से ठीक से सांस, रात को सोते सोते एकदम लगता है सांस नहीं आ रही, उठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों में स्लीप एपनिया में, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ स्लीप एपनिया है, तो ले सकते हैं अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, लगभग 2 हफ्तों के लिए लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सांस खुल के आएगी, चैन से सो पाएंगे, और जो जुकाम, खांसी, टॉन्सिल, एडिनॉइड, इनमें भी बहुत ही बेहतरीन रिलीफ मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, दवा नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यह दवा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे रात को सांस ना आने के चलते, उनकी पसलियां चलती हैं रात को और सांस नहीं आता, जुकाम, नाक भरी रहती है और खांसते हैं तो घड़घड़ घड़घड़ गले में लगता है कि जुकाम होने के चलते बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। तो बच्चों में अगर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है कि जैसे ही बच्चे को आप लिटाते हो उसकी सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, बच्चा जैसे ही आप गोदी में लेंगे उसको सांस लेने में तकलीफ, नाक से सुड़ सुड़ की आवाज आ रही है, गले से घड़घड़ घड़ की आवाज आ रही है, बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, रो रहा है, क्योंकि उसको जुकाम गले में जमा हो गया, जिसकी वजह से रात को सोते वक्त तो सांस नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे केस में बच्चे को दें सेम्ब्यूकस, बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेम्ब्यूकस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। सेम्ब्यूकस 30 की बच्चे को 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 4 बार पिला दें 1 हफ्ते तक, जुकाम तो साफ होएगी, एयरवे क्लीन हो जाएगा, बच्चा चैन से सोएगा, बिल्कुल भी सांस लेने में तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों, उसका एयरवे पूरा खुल जाएगा, जो सांस की जो उसका जो पूरा नाक से लेकर फेफड़ों तक का जो रास्ता है पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं इन 5 दवाइयों के सेवन से आपको आराम पड़ेगा। इनका सेवन करने से पहले आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करता हूं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में लिख के बताइए, और कौन सी बीमारियों पे आप वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। जो भी दर्शक मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कराना चाहते हैं, क्लिनिक पर आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जो नंबर नीचे जो फ्लैश हो रहा है इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। हम ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, सब जगह कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और सब जगह ही दवाइयां डिस्पैच करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।